हेलो व्यूवर, मैथनामा के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य है। महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ने से पहले हम आप सबको बताना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी हम नई वीडियो डालें तो आप तक सूचना पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं गणित का एक अध्याय, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसका अंग्रेजी शब्द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। महत्तम समापवर्तक को हम मोसो या एचसीएफ भी कहते हैं। अब देखिए, महत्तम समापवर्तक में तीन शब्द है। महत्तम समान अपवर्तक। महत्तम का अंग्रेजी शब्द हाईएस्ट होता है और समान का अर्थ होता है कॉमन और फैक्टर मतलब होता है अपवर्तक। सबसे पहले हम अपवर्तक के बारे में जानते हैं कि अपवर्तक क्या है। यदि कोई एक संख्या कोई दूसरी संख्या को विभाजित कर दे तो वो संख्या उस दूसरी संख्या का अपवर्तक होगा। जैसे ये 10, देखिए 10 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? एक से 10 कट जाएगा, दो से भी 10 कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 10 कट जाएगा और 10 से 10 कटेगा। तो ये जो संख्या है 10 का, ये सभी अपवर्तक है। 10 का वर्तक 1 है, 10 का वर्तक 2 है, 10 का वर्तक 5 है और 10 का वर्तक 10 है। अगर मान लीजिए कि एक संख्या 15 है, इसका वर्तक क्या क्या होगा? तो 1 होगा, 2 से 15 नहीं कटेगा तो 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। एक से एक और संख्या को एक उदाहरण में देखते हैं, 20 को देखते हैं। तो 1 से 20 कट जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से नहीं 4 से होगी, 5 से होगी, 10 से होगी और 20 से 20 विभाजित हो जाएगी। तो ये सभी संख्या इसका अपवर्तक हुआ। अब समापवर्तक क्या है? एक शब्द आता है कि समापवर्तक, यहां है ना महत्तम समापवर्तक। महत्तम का तो अर्थ समझ ही गए हैं कि हाईएस्ट होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि 10 का महत्तम क्या अपवर्तक क्या है? समापवर्तक नहीं, अपवर्तक। 10 का महत्तम अपवर्तक क्या है? 10 है। 15 का महत्तम अपवर्तक क्या है? 15 है। अब यहाँ पे चर्चा है समापवर्तक की। समापवर्तक क्या है? तो कोई दो संख्या, जैसे कि यही दोनों संख्या को लेते हैं, 10 और 15 को ही देखते हैं। तो 10 और 15 में दोनों का जो समान अपवर्तक क्या क्या है? 1 से 10 भी कट रहा है, 1 से 15 भी विभाजित हो जा रही है। दोनों में नहीं है, दोनों में फिर 5 है। तो दोनों का समापवर्तक क्या है? दोनों का समापवर्तक है 1 और 5। अगर ये दोनों संख्या को हम देखें, 10 और 15 को देखते हैं कि 10 और 15 में दोनों का समापवर्तक क्या है, मतलब समान अपवर्तक क्या क्या है? तो दोनों में 1 है और दोनों में 5 है। तो दोनों का समापवर्तक 1 और 5 हुआ। अब आपसे यह पूछा जाए कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 5। जो ज्यादा क्या है, इसमें जो ज्यादा है वही महत्तम है। हाईएस्ट तो इसमें 5 ही है। तो इसका उत्तर 10 और 15 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दोनों में समापवर्तक 1 और 5 है, इसमें से महत्तम ज्यादा 5 है, तो बड़ा से जो हाईएस्ट संख्या है वो 5 है। इसलिए 10 और 15 का महत्तम समापवर्तक 5 होगा। अब हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि को जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक किन किन विधियों से ज्ञात किया जाता है। महत्तम समापवर्तक दो विधि से ज्ञात
किया जाता है सामान्यतः। ऐसे तो अपवर्तक विधि से भी ज्ञात किया जाता है। 3 विधि से मान लीजिए, एक जो कि अभी तुरंत बताए अपवर्तक विधि, दूसरी विधि है गुणनखंड विधि, तीसरी विधि है भाग विधि। तो हम सबसे पहले जानते हैं गुणनखंड विधि के बारे में कि गुणनखंड विधि से मोसो किस प्रकार, मतलब महत्तम समापवर्तक या HCF किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो संख्या हम लेते हैं, 16 और 24 लेते हैं। दो संख्या है 16 और 24, इसका निकालना है मोसो, महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे हम कि 16 और 24 दोनों का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से किए 8, 2 से किए 4 और 2 से 2 आया। तो 16 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार। 24 का गुणनखंड किए तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 बार 2 और 1। इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 3। तो दोनों में जो समान अपवर्तक हो, दोनों में क्या है कि 3 बार 2 इसमें भी है, 3 बार 2 इसमें भी है। अब इसमें 4 बार 2 है, लेकिन दोनों में मिलाना हो तो 3 बार ही 2 मिलेगी। और यहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों तो समान नहीं है। तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, 3, मतलब जो घात है, जो दोनों का घात समान क्या है, 3 बार दोनों का समान हो जाएगा। इसमें तो 4 बार है, एक ज्यादा है, लेकिन जब दोनों से लिया जाए तो समान रूप से समापवर्तक ये इतना होगा। तो इसका हो जाएगा 8। इसका मतलब मोसो कितना हो जाएगा, 8। जब गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करते हैं तो होता है कि संख्याओं का जो घात है उसका गुणनफल भी कह सकते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने की दूसरी विधि है भाग विधि। जैसे मान लीजिए कि 16 है और 24 है, 16 और 24 का जब महत्तम निकालना हो तो हम इस प्रकार निकालते हैं, 16 का 16, शेष 8 आया। अब फिर से हम इसको यहाँ बीच में ला करके इसको करते हैं सोल्व, तो 8 दूनी 16, तो जिससे अंत में पूरी तरह से ये विभाजित हो जाए, वही संख्या इसका मोसो होता है। तो अंत में तो 8 से ही आया, शेष 0 ला दिया यहाँ पे, तो इसका मोसो 16 और 24 का मोसो कितना हो जाएगा, 8। तो इससे पहले हम बताए गुणनखंड विधि, और ये है भाग विधि, और उससे सबसे शुरू में बताए अपवर्तक विधि। तो महत्तम समापवर्तक 3 विधियों से ज्ञात किया जाता है। अब हम लघुत्तम समापवर्ती को देखते हैं। महत्तम में था वर्तक, और इसमें है समापवर्त्य। उसमें था अपवर्तक और इसमें अपवर्त्य है। अब देखिए, लघुत्तम का इंग्लिश शब्द लिस्ट होता है। समापवर्तक समापवर्तक में 2 शब्द है, समान अपवर्त्य। समापवर्त्य में 2 शब्द है, समान अपवर्त्य। समान का इंग्लिश शब्द कॉमन होता है और अपवर्त का इंग्लिश शब्द मल्टीपल होता है। अपवर्त को हम गुणज भी कह सकते हैं, उसका गुना भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, लघुत्तम समापवर्तक अपवर्त की परिभाषा पहले हम जानते हैं कि अपवर्त क्या है। जैसे कि 4 का अपवर्त ज्ञात करना रहे तो 4 का गुणज, 4 का 4, 4 8, 12, 16, 20 ये और 24, ये 4 का गुणज जो है वही इसका अपवर्त्य कहलाता है। अब 6 का निकालते हैं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36। 8 को अगर देखा जाए तो ये इसका अपवर्त्य है। अब देखिए, इसमें सब अब दूसरा शब्द है अपवर्त, तो ये सब हुआ। 4 का अपवर्त ये है, 6 का अपवर्त ये है
और 8 का अपवर्त्य ये है। अब ये रहे कि समापवर्त्य क्या है, तो देखिए कि तीनों में क्या मिल रहा है। इसमें 4 तो है ही नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं है। 8 है तो 2 ही में है, 12 भी 2 ही में है, लेकिन तीनों में मिलना चाहिए। अगर तीनों का लघु समापवर्ती ज्ञात करना रहे तीनों संख्याओं का, तो ये एक संख्या देख रहे हैं, यहाँ 24 है, ये 24 है और यहाँ 24 है, तीनों में मिल रहा है। तो इसका समापवर्ती ज्ञात करेंगे तो 24 होगा, 48 होगा, 72 होगा। ये सभी संख्या, ये तीनों संख्या में समापवर्ती होगा। और अब ये शब्द है कि लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम मतलब छोटा, तो इसका लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका लघुत्तम समाप्यवर्त 24 होगा। लघुत्तम समावर्तक को भी हम 3 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, अपवर्त्य विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। गुणनखंड विधि से देखते हैं लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करके। जैसे 4, 6 और 8 का लॉसो ज्ञात करना है, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दुगुने 2 होगा। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 होगा। और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 8 गुणनखंड करेंगे इस प्रकार, तो ये आ रही है। तो इसमें ये करना है कि हमको देखना क्या क्या संख्या है। देखिए यहाँ पे 2 है, एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है और कोई संख्या तो नहीं है। तो इसका जब हम लोसो ज्ञात करने में गुणनखंड विधि में हम यह करेंगे कि 2 का अधिकतम घात जो होगा उसको लिखेंगे, जितना बार ज्यादा बार जो 2 होगा उसको लिखेंगे। इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है और इसमें 2 3 बार है, तो 3 बार 2 को लिख दिए। 3 के बाद 2 के बाद अगली संख्या 3 है, 3 कितना बार है? यहाँ 1 बार है। अगर इसमें 2 बार रहता तो ये 1 बार का 3 छोड़ के 2 बार वाला लिख लेते, लेकिन यहाँ एक ही 3 है तो इसको यहाँ पे लिख दिए और गुना कर देंगे इसको। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, तो इसका लोसो 24 होगा इस गुणनखंड विधि से। प्रश्न लोसो का दूसरी विधि भाग विधि से हम हल करते हैं। जैसे 4, 6, 8 का लोसो भाग विधि से ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार करेंगे कि हम सबसे पहले छोटी संख्या जो तीनों में विभाजित हो वो 2 से लगेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। और फिर 2 से लग रहा है 2 संख्या, 2 इकाई 2। जो संख्या नहीं लगेगा उसको हम उतार देंगे, 2 दूनी 4। अब कोई 2 संख्या विभाजित नहीं हो रही है तो इसको इसी प्रकार रहने देते हैं और सबको गुना कर देते हैं। गुना करते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो ये भाग विधि है। सबसे पहले अपवर्त्य विधि, दूसरी थी गुणनखंड विधि और तीसरी ये भाग विधि। तो हमने अभी मोसो और लोसो को ज्ञात करने की सभी विधियों के बारे में जाना। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो कई टाइप के प्रश्न होते हैं। अब टाइप के अनुसार हम प्रश्नों को बताते हैं। इस अध्याय का पहला टाइप है मोसो से सामान्य प्रश्न। और मोसो से समान प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरह से विभाजित करे। तो इसके लिए जब पूरी तरह से विभाजित करने का प्रश्न रहे तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों संख्याओं का मोसो ज्ञात करेंगे। तो 24, 60 और 84 का मोसो हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। हम कोई भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 2 अंक रहने पर भाग विधि से हम मोसो ज्ञात करते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा संख्या होने पर, इसमें 3 संख्या है, तो हम इसको
गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। 24 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। 60 का देखेंगे 2 दूनी 4, तिया 12, पचे 60। 2 दूनी 4, तिया 12, सत्ती 84। इसका ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब क्या करेंगे, तीनों में कॉमन देखेंगे, क्या महत्तम समावर्तक इसका होगा, HCF होगा। तो तीनों में हम देख रहे हैं कि दो 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 इसमें भी है, दो ठो दो इसमें भी है, तो दो दो इसमें भी होगा। एक 3 है, एक 3 है, एक 3 है, इसमें 5 है, 7 है, लेकिन ना ही इसमें 5 है, ना ही इसमें 7 है, ना ही इसमें 5 7 है। तो इसका मौसो होगा 2 गुने 2 गुने 3। ये तीनों कॉमन आ रहा है, तीनों में मिल रहा है। तो 2 दूनी 4, तिया कितना हो गया, 12। अब देखिए यहाँ पे हो रहा प्रश्न का उत्तर आया 12। अब 12 से 24 में भाग दीजिएगा तो पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा। 12 दूनी 24। 12 से भाग 60 में दीजिएगा तो 12 पचे 60, तो वो भी विभाजित हो जा रही है। 84 में भी 12 से भाग दीजिएगा तो 12 सत्ती 84, तो ये भी संख्या विभाजित हो जा रही है। अब हम दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। इसका दूसरा टाइप है कि मौसों से शेष पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न इसका यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक में 9 शेष बचे, तो हम शेष को घटा देते हैं पहले, सबसे पहले, और जो घटा करके जो अंक आएगा उसका हम मौसो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले संख्या को घटाते हैं। तो 134 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। 159 में से हम 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 150 आएगा। 184 में से 9 घटाएंगे तो 175 आएगा। अभी तीनों संख्या का जो मौसो ज्ञात कर देंगे वही इसका उत्तर होगा। तो इसका हम मौसो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इसे गुणनखंड करना होगा। 5 पचे 25 और पचे 125 होगा ऐसा गुणनखंड। 150 का गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार होगा, 2 तिया 6, पचे 30, पचे 150, और 175 है 5 गुने 5 गुने 7। अब इसे गुणनखंड हो गया। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देख रहे हैं कि 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, और 2 5 इसमें भी है। इसमें 2 है, 3 है, लेकिन इसमें 2 3 नहीं है, ना ही इसमें 2 3 है। तो सबका कॉमन क्या आ रहा है, मतलब कि HCF क्या जा रहा है, 5 गुने 5 मतलब कि 25। अब इसका उत्तर क्या होगा, 25 होगा। अब देखिए कैसे होगा 25, आप 25 से भाग 134 में दीजिए तो 25 पचे 125, शेष क्या आ जा रहा है, 9 आ रहा है। क्या बोल रहा था, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो यह 9 शेष बच रहा है। दूसरी संख्या में ट्राई करते हैं। 5 से 159 देखते हैं। 5 से तो 30 बार में लगेगा 150, 9 शेष बच जाएगा। तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी प्रकार हल करेंगे। तीसरा टाइप इसका है कि लॉसों से साधारण प्रश्न। समान सा प्रश्न रहेगा। जैसे देखते हैं प्रश्न को, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह संख्या जो इस सबसे विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सबका लॉसो ज्ञात करेंगे। 18, 21, 24 और 27 का लॉसो ज्ञात करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 9, 21, 12 और 27। अब कोई 2 से कोई संख्या नहीं है, जो एक ही संख्या है, बस 12। तो इसको छोड़ के अब 3 से सॉल्व करते हैं इसको। 3 तिया 9, 3 सती 21, 3 छक 12, 3 9 27। फिर 3 से देखते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9।
अब इस सभी संख्याओं को गुना कर देंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 3, तो इसका उत्तर होगा 1512। इसको गुना करेंगे हम तो 1512 आएगा। टाइप 3 का ही अगला प्रश्न है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। वो संख्या जो 12 तक के सम संख्या, 12 तक के सम संख्या क्या होगा? 2 4 6 8 10 और 12, इस सबसे कट जाए वह संख्या, इसका एलसीएम ज्ञात कर देंगे। अब इस सबको गुणा करेंगे जब हम, तो इसका उत्तर होगा 120। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 बचे 120। अब देखिए इसका प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, अगला प्रश्न, कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी अभाज्य संख्याओं पूरी पूरी कट जाए, सभी विषम संख्याओं पूरी पूरी की तरह से कट जाए। तो इस आधार पे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। हम जो भी बता रहे हैं सभी प्रकार के टाइप का एक एक सैंपल बता रहे हैं। जब हम किसी खास परीक्षा के सेट को देखेंगे हम, तो विस्तार से और कम समय में बनने के ट्रिक को हम आजमाएंगे। चौथा टाइप है लोसों से शेष पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न में हम लोसो ज्ञात करते हैं। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 9 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या है इसका लोसो ज्ञात करेंगे, और लोसो ज्ञात करने के बाद जो भी शेष है उसको हम जोड़ देंगे। तो हम 8 9 12 और 15 का लोसो ज्ञात करेंगे। तो लोसो ज्ञात करने के बाद 360 आएगा, और क्या करेंगे, एक शेष बचे तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, 361 आएगा। अब 361 में आप 8 से भाग दीजिएगा तो एक शेष आएगा, 9 से भाग दीजिएगा तब भी एक शेष आएगा, 12 से भाग दीजिएगा तब भी एक शेष आएगा। तो ये लोसो से शेष पर आधारित प्रश्न है। इस प्रकार के कई प्रश्न हो सकते हैं। चौथे टाइप के एक प्रश्न और प्रश्न को देखते हैं। इसमें है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचे। अब देखिए 4 में 3 को घटाएंगे, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 में से 4 को घटाएंगे, 1 आ रहा है। 6 में से 5 को घटाएंगे, 1 आ रहा है। सामने सामने सबको घटा के देख रहे हैं, 1 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि सब में मतलब शेष कितना आ रहा है, 1 मतलब आ रहा है। हम तो इस सब का हम लोसो ज्ञात करेंगे। इस सब का लोसो जब ज्ञात करेंगे तो आएगा 840, और हम 1 घटा देंगे तो 839 इसका उत्तर होगा। पांचवें टाइप वो समापवर्त पर आधारित प्रश्न होगा। इसमें देखिए प्रश्न को, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 70 75 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 70 75 और 80 का लोसो ज्ञात करेंगे। 70 75 और 80 का जब इस सब का लोसो ज्ञात करेंगे तो आएगा 8400। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की जो संख्या है, 5 अंकों की संख्या 5 9, उसमें हम 8400 से भाग करेंगे। एक बार में हम 8400 लगाए, 9 9 और 5 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे उतर गया 1 9, फिर से हम लगाए 1 से एक बार में 9 9 और 5
और 7, इतना शेष बच गया। अब हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसमें जो शेष आएगा उसको हम घटा देंगे। जब हम शेष घटाएंगे तो 92,400 इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी प्रकार सोल्व करेंगे। इसका छठा टाइप अनुपात पर आधारित प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। जैसे देखिए प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उसका मौसो मतलब महत्तम समापवर्तक 15 दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का लौसो ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है और मौसो 15 है, तो पहली संख्या अनुपात में हम मौसों को गुना कर देंगे। तो 3 गुने 5 कितना हुआ 15 ना, 3 गुने 15 है तो 15 तिया हो जाएगा 45। और दूसरी संख्या 4 गुने 15 तो 15 चौके 60 होगा। अब देखिए कि पहली संख्या 45 है और दूसरी संख्या 60 है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक सूत्र होता है कि लौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा मौसो। तो पहली संख्या है 45 और दूसरी संख्या है 60 और मौसो इसका 15 है। 15 तिया 45, 3 गुने 60 तो कितना होगा 180 इसका उत्तर होगा। अनुपात पे ही आधारित दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात की करें। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात क्या है 7:9 है, इसका मौसो नहीं दिया हुआ है तो मौसो को हम मान लेंगे x। तो एक संख्या क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा और दूसरी संख्या हो जाएगी 9x। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो 9x में से 7x को घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है 10। तो 9x में 7x घटा तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2 अर्थात कितना आया 5। x का मान 5 आया, इसमें बड़ी संख्या 9x है तो 9 गुने 5 करेंगे कितना आ जाएगा 45। इसलिए इसका उत्तर होगा 45, बड़ी संख्या 45। अगर छोटी संख्या ज्ञात करना रहता तो 7x दिया हुआ है तो हम क्या करते कि 7 में x का मान जो आया उसको हम गुना करते और इस प्रकार इसका उत्तर आ जाता। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला टाइप है भिन्नों का मौसो और भिन्नों का लौसो। अब देखिए भिन्न पे भिन्न दिया रहेगा और उसका मौसो ज्ञात करना रहेगा। तो 3/7, 2/5 और 7/14 का मौसो ज्ञात करना है। तो जब इस प्रकार का होता है इसका सूत्र होता है भिन्नों का मौसो बराबर अंशों का मौसो। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ऊपर वाले का मौसो ज्ञात करना, जो पूछेगा वो ऊपर वाला के कर देना है और उसका जो नीचे वाला है मतलब हर है उसको हम अगर मौसो प्रश्न पूछा हुआ है तो हर का लौसो निकाल देंगे। अगर प्रश्न में लौसो निकालने दिया हुआ है तो नीचे हर वाला जो नीचे वाला हर है उसको हम उसका अपोजिट कर देंगे। अगर मौसो पूछेगा तो लौसो नीचे का निकालेंगे, अगर लौसो पूछेगा तो नीचे का हम मौसो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि मौसो ज्ञात करें, तो क्या करेंगे जो प्रश्न पूछेगा वो अंश का करेंगे। 3, 2 और 7 का मौसो ज्ञात करना है मतलब ऊपर का, और हर क्या है 7, 5 और 14 का लौसो ज्ञात करना है। तो 3, 2 और 7 का जब मौसो है तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं लग रहा है तो इसका मौसो 1 हो जाएगा। अब 7, 5 और 14 का
लोसो जब हम ज्ञात करेंगे तो लोसो उसका आएगा 70। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया 1/70। एक प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि 2/9, 3/14 और 7/20 का लोसो ज्ञात करें। अब भिन्नों का लोसो ज्ञात करना है तो देखिए, भिन्नों को लोसो बराबर अंशों का लोसो, जो पूछ रहा है वो अंश का कर देना है और हर का उसका अपोजिट करना। लोसो पूछेगा तो मोसो करना है, मोसो प्रश्न में रहेगा तो लोसो करना है। तो यहाँ लोसो ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि ऊपर में 2, 3 और 7 है, इसका लोसो ज्ञात कर देंगे। और नीचे में जो ये दिया हुआ है 9, 14 है और 20, इसका मोसो ज्ञात करना है। तो 2, 3 और 7 का जो लोसो ज्ञात करेंगे, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, सब गुना हो जाएगा। 7 या 21, दोनों 42। और नीचे में 9, 14 है और 20 में कुछ कॉमन नहीं है तो उसका मोसो 1 होगा, इसलिए इसका उत्तर 42 होगा। तो भिन्नों का मोसो या लोसो ये प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। इस पे हमें एक खास वीडियो भी है, हम इसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इसका लिंक हम डाल देते हैं। आशा करते हैं कि जो भी हम समझा रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखने के लिए मैथनामा को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें।